So, hello everyone, how are you all? I am Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो आप में से काफ़ी सारे लोग अब तक तो नीट का रिज़ल्ट बहुत पहले आ चुका है। काउंसलिंग का प्रोसीडियर अभी कुछ स्टेट में चालू हो रहा होगा या फिर कुछ स्टेट में ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो पे डिस्कस कर रहा हूँ कि नीट 2021 का जो पेपर हुआ उसके बाद हमें कुछ चेक पॉइंट्स मिला है। उन चेक पॉइंट्स के बारे में मैं आज इस वीडियो पे डिस्कस करूँगा। तो मैं इस वीडियो पे ऐसे डिस्कस करूँगा कि सोचिए अगर मैं नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा होता और नीट 2021 में मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, जिससे कि मेरा सिलेक्शन रुक गया है, तो मैं इस नीट 2021 के पेपर से क्या क्या सीख लेता और उससे मैं क्या क्या गलती है उसको नोट डाउन करता और उसको आगे रिपीट नहीं करता। तो यही सारी चीज़ें मैं एज ए रिपीटर, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर हूँ तो रिपीटर भी हूँ, तो मैं मेरे पर्सपेक्टिव से क्या क्या जो चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहला जो बात है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि नीट 2021 का पेपर एकदम इजी नीट 2020 लेवल का आएगा। तो और बहुत सारे लोगों को पेपर देने के बाद भी लगा है कि नहीं, पेपर चलो बहुत टफ है तो कट ऑफ बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पहला आपका चीज़ क्या है कि ऐसे गलतफहमी या फिर ऐसे चीज़ों पे बिल्कुल मत पड़ो। आप एकदम ऐसे प्रिपेयर करो कि चाहे पेपर किस भी लेवल का आ जाए, चाहे पेपर इस लेवल का आ जाए या फिर इस लेवल का आ जाए, आपको तो अच्छा परफॉर्म करना है और अगले साल आपको पेपर देने के बाद एकदम सेफ रेंज में रहना है। ऐसा नहीं है कि पेपर देने के बाद लग रहा है कि चलो कट ऑफ क्रॉस होगा कि नहीं होगा, टर्मिनल रेंज पे, बॉर्डर लाइन पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आपको एकदम सेफ रेंज में रहना है। चाहे वो आप अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना चाहते हो तो आपको उस हिसाब से देखना है, और अगर आप अपने स्टेट के कोटा से लेना चाहते हो तो आपको स्टेट कोटा के लिए वही चीज़ें वैलिड होता है। तो दूसरा जो चीज़ है वो बहुत सारे लोगों को लगा था कि चलो इस बार तो पेपर थोड़ा टफ लगा था, यहाँ तक कि मुझे भी टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा टफ लगा था। तो उससे आपको क्या लगता है कि कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला था कि चलो इस बार जो पेपर आया है उससे कट ऑफ क्या होगा 2019 और 2020 के बीच में कहीं रहेगा। अभी तो आप लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ क्या क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ना। तो ऐसा ही आपको भी पकड़ के चलना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको क्या पकड़ के चलना है कि अगले साल कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, चाहे पेपर इजी आ जाए, डिफ़िकल्ट आ जाए, पेपर में आपका कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाला है। ऐसा पकड़ के आपको चलना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका कट ऑफ इंक्रीज़ ही होगा, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा पकड़ के चलना पड़ेगा कि आपका क्या होगा, कट ऑफ इंक्रीज़ होगा। और कितना इंक्रीज़ होगा आपको लिख के लेना है कि करीब 10-20 नंबर इंक्रीज़ होगा। तो आपको इस साल के आपके स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ होगा उससे कम 30 नंबर ज़्यादा आपको अगले साल अगर आप लाओगे, और वैसा अगर आप टारगेट रख के अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप एग्ज़ाम के बाद कोई भी टेंशन में नहीं रहोगे। आप एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल सेफ रहोगे और टेंशन फ्री रहोगे। तो ये था दूसरी बात कि आपको पहले तो क्या था कि आपको कोई ऐसा एजम्पशन नहीं बनाना है, प्री एजम्पशन नहीं बनाना है कि पेपर 2021 की तरह टफ आएगा या फिर 2020 की तरह इजी आएगा। कुछ ऐसा नहीं है। आपको बस आपका 96 चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, आपको प्रिपेयर करना है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ऐसे प्रिपेयर करना है कि उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको वो आना चाहिए। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। और दूसरा जो चीज़ है वो आपका कोई ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा मान के ही चलना चाहिए कि कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हर साल जो है एस्पिरेंट बढ़ रहा है। और इस साल भी आप लोग अगर ड्रॉपर है, कोई अगर 520, 540, 550 वाले भी अगर कोई किसी हाई कट ऑफ वाले स्टेट से अगर ड्रॉपर है तो वो लोग क्या करेंगे, अगले साल 650, 670 के लिए एम करेंगे। तो इसीलिए आपको मान के ही ऐसा चलना है कि कट ऑफ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है कि फिज़िक्स में लोगों को 2020 के बाद क्या लगा था कि फिज़िक्स में क्या होगा, सिर्फ वो फार्मूला वाले क्वेश्चन आएंगे और या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार क्या हुआ, क्या ऐसा आया? नहीं आया ना। तो आपको क्या करना है, फिज़िक्स के लिए आपको थियोरेटिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है,
कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। और उसके साथ साथ एक एड ऑन पॉइंट जो है कि आपको जो कैलकुलेटिव वाले सवाल है, कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस है, उन कैलकुलेटिव क्वेश्चन के अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अभी आपने क्या देखा कि इस बार जो पेपर आया है इसमें तो कुछ कुछ आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है, तो ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपका आगे भी आ सकता है और उससे कई गुना ज़्यादा कैलकुलेटिव भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि वो जो कैलकुलेटिव वाले सवाल है उसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप क्या करो कि एकदम एक स्टॉप वॉच लो या फिर कोई ऐसा एक टाइम बाउंड लो कि आप चलो ये 1 घंटा आप एक स्लॉट ले लो, उस 1 घंटे में आप जितने आपके जो कैलकुलेटिव सवाल है उसमें विदाउट कैलकुलेटर आप सिर्फ जैसे नीट एंट्रेंस एग्जाम में होता है वैसे आप प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बिल्डअप होगा और प्रैक्टिस बिल्डअप होने के साथ साथ आपका क्या होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा। और अगर आपका हाथ सेट हो जाएगा ऐसे जो कैलकुलेटिव वाले सवाल है उसमें, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये तो हमारा था तीसरा चीज़। और चौथा जो चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो अभी 2022 का पता नहीं है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। क्योंकि एनटीए तो है हमारा जो नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, हम ऐसे मजाक में कहते ही है कि वो कब क्या कर दे कुछ किसी को नहीं पता, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी आके कुछ भी कह सकता है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है। हमें कैसा क्या करना है, हम जो भी मॉक टेस्ट लिखेंगे वो हमें पेन पेपर ओएमआर में तो करना ही है, और आप कुछ कुछ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ऐसा एक सुना ही दे रहा है कि इस साल कुछ जो है नीट जो ऑनलाइन जो सीबीटी मोड में होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, पूरा पॉसिबिलिटी ऐसा है। तो आप लोग क्या करो कि आप अभी जितने दिन तक हमारे ये एनटीए अगर कोई आके अभी अनाउंस कर दे तो अच्छा है, अगर अनाउंस नहीं करे तो जितने दिन तक अनाउंस नहीं करे उतने दिन आप क्या करो कि आप टोटल जो टेस्ट है उसके 60% टेस्ट आप पेन पेपर ओएमआर में दो और आपका 40% टेस्ट आप ऑनलाइन दो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो 2021 का जो पेपर था वो तो पेन पेपर में ही हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि 2022 का भी पेन पेपर ओएमआर में हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा क्या गलती किए थे कि 2021 के जब प्रिपेयर कर रहे थे कि वो पेन पेपर ओएमआर में नहीं देते थे, वो क्या करते थे कि ऐसे ऑनलाइन जो दे दिया। तो उससे क्या उनका एक चीज़ लैकिंग हो जाता था कि वो जो ओएमआर मिस्टेक से जो चीज़ें हो सकता है वो उसके बारे में अवेयर नहीं थे। उनका ऐसा है कि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था, वो सिलेक्ट होने वाले रेंज में थे, लेकिन वो ओएमआर में प्रैक्टिस नहीं किए कभी। और अल्टीमेट आपका एग्जाम में तो ओएमआर ही फिलअप करना था। आपका कोई ऐसा नहीं देखने वाला है कि आपका क्वेश्चन बुकलेट में आपने कितना सॉल्व किया कितना नहीं किया, आपका वो जो ओएमआर देखना था और ओएमआर में ही आपको फिलअप करना था। और वो जो लोग ऑनलाइन दे रहे थे वो तो ओएमआर फिलअप का कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो इसीलिए उनका क्या हुआ, ओएमआर में प्रैक्टिस बिल्डअप नहीं हुआ और वहाँ पे एग्जाम में ओएमआर फिलअप पे गलत कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल आपके लिए ऑनलाइन ही हो। तो इसीलिए मैं आपसे आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 60% टेस्ट पेन पेपर में दो और 40% आप ऐसा ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। क्योंकि इसी मेथड से मैं खुद करता था, मैं खुद थोड़ा ज़्यादा पेन पेपर में करता था। मैं आई थिंक 70% ऑफ माई टेस्ट वेयर इन द पेन पेपर ओएमआर मोड एंड रिमेनिंग आर ऑन ऑनलाइन मोड। तो ऐसे आपको चीज़ें करना है। तो यही कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही मिस्टेक किए हैं और इसी मिस्टेक के चलते आई थिंक उनका स्कोर इस बार बॉर्डर लाइन पर रह गया। वो अभी टेंस्ड है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और कुछ लोगों का तो सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो गलती है, ये जो मैंने आपसे बताया कि ये सर जो आपका कुछ प्री एजम्पशन बनाना कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, पेन पेपर ओएमआर में प्रैक्टिस नहीं करना, ऑनलाइन में भी प्रैक्टिस नहीं करना क्योंकि अभी तो ऑनलाइन होने का भी चांसेस है, वो तो हमें नहीं पता कि कैसा होगा। तो आपको क्या है, मैं जो सीधी एक बात में पूरा जो वीडियो का अगर जिस्ट बोलूँ तो आपको सारे तरीके से जैसे जैसे तरीके से आपके साथ एनटीए खेल सकता है, मैं यही टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके साथ एनटीए खेल सकता है, जैसे जैसे आपके साथ एनटीए धोखा कर सकता है, उन सारे तरीक़ों से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको कोई ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट लेवल नहीं करूँगा इजी लेवल कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको सारे करना है। और हाँ, अगर आप टेक्स्ट मैटर या फिर जो आप किताबें पढ़ते हो उसके बारे में बात करोगे तो हाँ, उसमें आप ऐसा करो कि सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि अभी पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। हाँ, फिजिक्स में तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं चलेगा, वो मैं पहले भी एक वीडियो में बताया हूँ कि फिजिक्स का एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी पढ़ना उतना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हुआ। लेकिन हाँ,
कुछ कुछ जो टॉपिक है उसमें आपको फिजिक्स का भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करो तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। इसमें ये गलती मत कर देना कि हाँ यह तो बताया था कि कुछ भी ऐसे एक्सपेक्ट मत करो, तो चलो हम ये किताब उठा लिया, वो किताब उठा लिया, सारे तरीके के डिफरेंट किताब उठा लिया और उसको करने बैठ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है और आप फिजिक्स के लिए जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, कोचिंग का मॉड्यूल नोट्स ये सब करना है। ठीक है, तो फिलहाल के वीडियो के लिए तो इतना ही। आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक इसमें से ये जो गलती है ये करने वाले थे, और अगर मैं ड्रॉपर होता और मैं ये सब गलती करता तो मैं इसको एक पेपर में एक सिंगल पेज में नोट डाउन कर लेता और उसको बड़े बड़े अक्षर में नोट डाउन करके मेरे जो दीवार है, जो जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल होगा वहाँ पे मैं लगा लेता कि ये गलती बिल्कुल दोबारा एकदम भी रिपीट मत करना। ठीक है, तो यही था हमारे आज के इस वीडियो के लिए। और आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, और अपने दोस्तों जो भी अगर कोई नीट एस्पिरेंट हो तो उनके साथ शेयर भी करना, और मेरे चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।